नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है, झुंड मानसिकता। आपने देखा होगा कि कई बार हम बिना सोचे समझे दूसरों के डिसीजंस को फॉलो करने लगते हैं। झुंड मानसिकता का मतलब होता है कि लोग किसी ग्रुप या समाज के साथ बिना ज्यादा सोचे समझे उनके डिसीजंस को फॉलो करते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे यह हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। दोस्तों, झुंड मानसिकता का एक बड़ा फायदा यह है कि यह सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है। जब लोग एक साथ आते हैं और एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं तो एकता और तालमेल बढ़ता है। यह एकता अलग अलग सोशल कामों को करने में हेल्पफुल साबित होती है, जैसे कि किसी मुसीबत के समय एक दूसरे की हेल्प करना या फिर किसी सोशल बुराई के खिलाफ आवाज उठाना। एक और फायदा झुंड मानसिकता का यह है कि इससे डिसीजंस लेने में तेजी आती है। जब लोग पहले से ही किसी ग्रुप के विचारों से जुड़े होते हैं तो उन्हें अलग से सोचने और विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह उन सिचुएशंस में बहुत काम आता है जहां टाइम कम होता है और तुरंत फैसला लेना जरूरी होता है, जैसे कि किसी गेम के दौरान या फिर किसी इमरजेंसी में। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो हमें एक अलग ही सेफ्टी का एहसास होता है? झुंड मानसिकता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ कई लोग हैं जो एक जैसा सोचते हैं। यह एहसास खास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो नए होते हैं। चैप्टर 4, एक ही सोच। जब सब एक सुर में बोलें, झुंड मानसिकता ग्रुप में सेम विचारधारा को बढ़ावा देती है। जब लोग एक ही तरह की बातें सुनते हैं और एक ही तरह के विचारों का समर्थन करते हैं तो उनके बीच एक अटूट रिश्ता बनता है। यह सोशल सहमति बनाने और डिफरेंट मुद्दों पर एकमत होने में हेल्प करता है, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। चैप्टर 5, खुद की आवाज। क्या हम सोचना भूल रहे हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। झुंड मानसिकता के फायदे और नुकसान हैं। यह इंडिपेंडेंट सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। दूसरों के विचारों को फॉलो करने से हम अपनी आवाज खोने लगते हैं। चैप्टर 6, गलत फैसले। जब भीड़ ने राह भटका दी, झुंड मानसिकता हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ग्रुप के दबाव में आकर हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिनके सीरियस परिणाम हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि कई बार भीड़ ने गलत फैसले लिए हैं जिनसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद सोचें और समझें कि क्या सही है और क्या गलत। चैप्टर 7, नए विचारों की कमी। लीक छोड़ नाव चली दोस्तों। रचनात्मकता और नए आइडियाज के लिए यह जरूरी है कि हम अलग सोचें, हटकर सोचें। लेकिन झुंड मानसिकता हमें इस रास्ते पर चलने से रोकती है। जब हम केवल वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं तो हम नए और अलग विचारों से वंचित रह जाते हैं। यह समाज के विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। चैप्टर 8, असामाजिक व्यवहार। जब एकता अराजकता बन जाए दोस्तों, ये दुख की बात है कि कभी-कभी झुंड मानसिकता गलत व्यवहार को भी जन्म दे सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भीड़ ने हिंसा, तोड़फोड़ और अराजकता फैलाई है। यह याद रखना जरूरी है कि ग्रुप का हिस्सा होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। हमें हमेशा सही और गलत में फर्क करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। औतरो, अपनी सोच, अपना फैसला। तो दोस्तों, यह थी झुंड मानसिकता के फायदे और नुकसान। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी होगी। याद रखें, हर चीज के दो पहलू होते हैं। यह हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इसका किस तरह से यूज करते हैं। हमें अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।